फिर रूबरू हो रहे हैं जनता की करम की खास खबर से। हम आज जामुल में आए हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है जो कि प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच द्वारा हो रहा है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सब कुछ जो हैं वो हैं ईश्वर उपाध्याय जी। और आज हम उनसे इस आयोजन के बारे में और उनकी खुद की ज़िंदगी की कुछ खास बातों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप जानेंगे कि वो इस आयोजन और इस जो सनातन धर्म है उसके लिए उनके अंदर की क्या फीलिंग्स है और वो इसके बारे में और आगे क्या सोचते हैं। तो आइए मिलते हैं पहले हम ईश्वर उपाध्याय जी से। ईश्वर उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता की कलम में। हाँ, आपके द्वारा ये जो अभी एक बहुत बड़ा विशाल हिंदू धर्म सभा की जा रही है, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दी डिटेल में रूप में, जिससे लोगों को जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। ये पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान का आगमन हो रहा है जामुल में और विशाल हिंदू धर्म राष्ट्र सभा का आयोजन होगा। तो इसमें 1 तारीख को शाम 4 बजे पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान का पावर हाउस रेलवे स्टेशन में आगमन होगा, जहां भव्य स्वागत के पश्चात हम सभी निवास की ओर प्रस्थान करेंगे और जामुल आगमन होगा पूज्य शंकराचार्य जी का, जहां सभी को दर्शन देकर उस दिन विश्राम करेंगे। दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे से दर्शन, दीक्षा, जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए दीक्षा, संगोष्ठी जो प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं धर्म राष्ट्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई यदि प्रश्न हो उनके मन में, जिसके पश्चात प्रसादी वितरण। ये आयोजन सवेरे 11:30 बजे होगा। शाम 4 बजे से विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा का जो आयोजन होना है शिवपुरी में, उसके लिए गुरुदेव प्रस्थान करेंगे और लगभग 4:30 बजे मंच पर पहुंचेंगे, जहां पे बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जो काफ़ी बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने और श्रवण करने उनके प्रवचन को वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, वहाँ सम्मिलित होंगे। और जिसके पश्चात 3 तारीख को पुनः सुबह 11:30 बजे से दर्शन, दीक्षा, संगोष्ठी और प्रसादी वितरण आयोजन होगा। 2 तारीख को विशाल हिंदू धर्म सभा जो हो रही है आपकी, इसमें कुछ खास विषय हैं या कि केवल महाराज जी के प्रवचन बस होंगे? चूँकि हिंदू राष्ट्र धर्म सभा है और शंकराचार्य जी का वक्तव्य, उनका प्रवचन अपने आप में बहुत खास है, तो उसमें कौन कौन से विषय समाहित पूज्य गुरुदेव करेंगे ये तो मैं उस विषय को नहीं कह सकता, वो उन्हीं के शंकराचार्य जी ही कहेंगे जो बात कहना है उनको, ऐसा कोई मैं नहीं बोल सकता। इसमें कितने लोगों के आने की संभावना है? 50,000 घरों में व्यक्तिगत जो ये निमंत्रण पत्र है हमारा, 50,000 घरों में ये निमंत्रण पत्र एक घर तक के पहुंचाया गया है। किसी को जिस प्रकार से एक व्यक्ति आमंत्रण चाहता है, तो उस तरीके से विधिवत हर घर में निमंत्रण कार्ड पहुंचा है। 50,000 घरों में विभिन्न माध्यमों से हम लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, पोर्टल हो, सभी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम सब लोगों तक की जानकारी पहुँचा रहे हैं। और ऐसे में मुझे जहाँ तक कि बार फोन आ रहे हैं, प्रदेश के सभी जिलों से, अलग अलग कोने से इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए लोग आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी महाराज जी का तो शिष्य बहुत सारे हैं भिलाई में, तो जैसी बात है बाहर से लोग आएंगे। इसके लिए ग्राउंड लेवल पे क्या तैयारी, जैसे जो भक्त लोग आएंगे, जो दर्शनार्थी आएंगे, जो प्रवचन सुनने आएंगे, उनके लिए वहाँ पर कैसी व्यवस्था, खान पान, बैठना उठना, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, इसके बारे में क्या व्यवस्था है? लगातार हम लोग इस चीज़ का आयोजन करते आए हैं, विभिन्न धार्मिक आयोजन, तो पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार हम विशेष बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे ग्राउंड में बैठने के लिए पहले हम लोग केवल मैट बिछा देते थे, इस बार गद्दे की व्यवस्था, सोफ़ा, चेयर, जो जिनको बैठने में तकलीफ हो रहा है, वो सभी चीज़ की व्यवस्था बड़े पैमाने पे की जा रही है। साथ ही जो बाहर से आएंगे उनके लिए जामुल के लगभग
जो भवन हैं बड़े, वो सभी बुक हैं। वहाँ पे सभी के ठहरने की व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था, सब चीज़ की जा रही है। और कार्यक्रम काफ़ी बड़ा है, दूर तक की सुनाई दे और दिखाई दे स्टेज का, तो बड़े बड़े LED स्क्रीन वगैरह सब लगाए जा रहे हैं। हर प्रकार की तैयारी की जा रही है। अब प्रभु इच्छा जैसा संपन्न हो। इसमें जो आपकी तैयारियां आप बता रहे हैं, इसमें बहुत सारा एक्सपेंसेस है, खर्च है, तो इसकी क्या व्यवस्था है, कहाँ से कैसे आप कर रहे हैं? क्योंकि खर्च तो होना है, तो उसके बारे में आप लोगों की कैसी तैयारी और कहाँ से कर रहे हैं? खर्च तो ऐसा है, बगैर अर्थ के तो सभी चीज़ निरर्थ है। तो अर्थ की व्यवस्था, जब हमारा मानना ये है, परमात्मा है, भगवान है, जो भी व्यवस्थाएं हैं निमित्त हम लोग केवल बने हैं, हम लोग केवल और केवल नाम है, करने वाले और कराने वाले वो हैं। तो अर्थ की व्यवस्था करने की जवाबदारी भी उनकी है, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। आपकी उम्र महज मेरे ख्याल से 30 से 35 के आसपास कुछ होगी। आप इस लाइन में अचानक से अध्यात्म में, क्योंकि इस उम्र के लोग, हालांकि चूंकि नौकरी वगैरह सोचते हैं, लेकिन और किसी और के द्वारा प्रेरित तो होते हैं धर्म के प्रति, लेकिन आपके अंदर में ये चीजें कब पैदा हुई और कैसे आप इस ओर मुड़े, झुकाव आपका कैसे हुआ, और आपने इस राधा कृष्ण मंच का जो स्थापना कैसे किया, उसमें कितने सदस्य हैं और उनकी मतलब जो स्थितियां और कुछ शुल्क वगैरह सबके बारे में थोड़ा बताइए। प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच का स्थापना जो हुआ 2004 में हुआ, जब मैं महज 14-15 साल का था। अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, 35 साल, 14-15 साल का था। उस समय मैं अपने दादाजी के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा स्नेह और लगाव था। तो दादाजी के नाम से मैं कुछ करना चाहता था। तो पहला शब्द जो इसमें प्यारे श्री राधा के संस्कार मंच में प्यारे जो शब्द है, वो मेरे दादा स्वर्गीय श्री प्यारेलाल उपाध्याय जी के नाम पे है। और उस समय बहुत छोटा सा प्रयास, छोटी सी बुद्धि, उस समय छोटे बच्चे, तो हम लोग स्कूल में देखते थे कि अन्य स्कूल में जाके, जहाँ पे आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे ऐसे कई परिवार होते हैं जिनको तकलीफ था, बच्चे मतलब साथियों हमारे जो थे, उनको कॉपी किताब के लिए भी दिक्कत का सामना करना, कई बार तो टिफिन लेके भी नहीं आ पाते थे, ऐसा परिस्थिति, घर का विपरीत परिस्थिति, कपड़े तक के लिए जो स्कूल ड्रेस होता था उसके तक के लिए, जूते मोजे तक के लिए कई फटे जूते, वो देख के पीड़ा होता था। कई माता पिता थे, तो उस समय पीड़ा होता था, छोटे थे हम लोग, छोटी सी बुद्धि, तो उस हिसाब से हम लोग को पॉकेट मनी मिलता था। प्रभु कृपा से उसने पॉकेट मनी से आप लोगों ने इसको कैसे हम इसको विधिवत रूप से करें, तो ऐसा एक संस्कार मंच आपने बनाया। तो इसके अंदर आपने समाज सेवा वाला काम, कॉपी किताब वितरण और ये सब काम हम लोग करते रहे। उसके बाद धीरे करके आध्यात्म के क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग सब परिवार ही वैसी है, संस्कार ही वैसी है, तो 2008 में भागवत कथा हुआ घर में। फिर उसके बाद से मेरे मन में लगातार इसके प्रति भाव था। बचपन से तो हम लोग खैर करते थे पूजा पाठ, पूर्वजों का बनाया हुआ सैकड़ों साल पुराना मंदिर, तो उनका सेवा करते थे। तो लगा कि हाँ, अब हमको जिस कार्य के लिए भगवत कृपा हुई है और मुझे चुना गया है, तो मुझे वो काम करना चाहिए जो वो चाहता है। तो उसके बाद से मैं 2008 में भागवत हुआ, फिर उसके बाद 2010-11 में इसी मंच के द्वारा 2010-11 में भागवत कथा हुआ। फिर 2012-13 में आचार्य धर्मेंद्र जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किए हम लोग, उनके मुखारविंद से। फिर शिव कथा का आयोजन किए। और एक चीज, सनातन जो शब्द है बहुत व्यापक, सनातन, तो इसमें सभी पंथ सभी समाहित हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो सुखद सत्संग का भी आयोजन हमारे द्वारा किया गया। कई बार अन्य समाज के भी कार्य हम लोग करते हैं। तो ये सब लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। कैमरे तभी दिखता है। अच्छा, तो अभी जो आपका जो आपके काम क्रियाकलाप, आप क्या करते हैं अभी इस उम्र में? कोई जॉब वगैरह है या नौकरी? संदेश क्या अपील करना चाहेंगे? काम तो भगवत कृपा से, परिचय दे देंगे। भगवत कृपा से काम तो मेरा
2-3 प्रकार का काम है और वो मैं कर रहा हूँ। और रही बात इस कार्यक्रम को लेकर अपील कि हम केवल जयकारे अगर लगाते रहें भगवान के, चाहे जय श्री कृष्ण हर हर महादेव या जय श्री राम, केवल नारों तक सीमित रहें और केवल तिलक लगाकर समग्र सीमित रहें और शास्त्रों का अध्ययन, हमारे ग्रंथों का अध्ययन हम नहीं किए, तो हम अपने सनातन को, अपने धर्म को, हमारे तर्क संगत हमारे जो सनातन संस्कृति के सभी नियमावली, किसी चीज़ को हम न जान पाएंगे, ना आगे की पीढ़ी को बता पाएंगे, आने वाले पीढ़ी को। तो ये आयोजन में सम्मिलित हूँ, इस तरीके के आयोजन में सम्मिलित हूँ। ग्रंथ को पढ़ें, हमारे शास्त्रों को पढ़ें और ऐसे धार्मिक आयोजन में आके प्रेरणा लें कि सनातन क्या है, वास्तविकता को जाने। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हिंदू राष्ट्र धर्म सभा, जिसमें पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान का आगमन हो रहा है, तो सभी परिवार संहिताएं वहां से प्रेरणा प्राप्त करें और सनातन के वास्तविक कार्य में छद्म सनातनी नहीं, वास्तविक सनातनी बनकर और समग्र सबको शामिल करके एक साथ देश के प्रति, राष्ट्र को, एकता व अखंडता को, जो हमारी पहचान है, उसको बनाते हुए, पर धर्म के प्रति काम करते हुए राष्ट्र के लिए काम करें। मेरा नाम ईश्वर उपाध्याय है और ज्ञानी श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच का मैं वर्तमान अध्यक्ष हूँ। तो ये थे आज हमारे साथ प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच के अध्यक्ष संस्थापक ईश्वर उपाध्याय, जो इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं और इससे लोगों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी एक साथ एक सूत्र बंधें। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। स्वास्थ्य आपका, जिम्मेदारी हमारी। रिश्तों की नींव रखें अच्छे स्वास्थ्य के साथ। SBS हॉस्पिटल, पावर हाउस, भिलाई।